द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, ये जो अपडेट निकल के आया है, ये बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से निकल के आया है और बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, अब जो एग्जाम होगा आपका सहायक प्रोफेसर का, वो परीक्षा का थ्रू होगा। अब जो आपका सिलेक्शन होगा, परीक्षा उसमें लिया जाएगा। क्या लिखा है? सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति परीक्षा से होगी। तो आपका पूरा रूल रेगुलेशन चेंज हो गया है और इसी का अपडेट है। ये बहुत दिनों के बाद इस तरह का अपडेट देखने को मिला है और किस तरह से एग्जाम होगा, किस तरह से परीक्षा होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे। लेकिन इसके साथ ही इस पर सवाल भी उठते हैं, तो क्या परीक्षा से होने से क्या पारदर्शिता बनी रहेगी? सवाल तो ये भी है, क्योंकि बिहार में भी कई जो परीक्षाएं हो रही है, उसका जो जो क्या बोलते हैं कि ये उसका एग्जाम का जो नेट का जो है, या जो कोई भी एग्जाम हो रहा है, उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि परीक्षा के बेस पे होगी। तो ये सब बात करेंगे। इसमें पहले क्या लिखा हुआ कि परीक्षा का बेस पे होगा तो क्या होगा। देखिए, लिखा है 160 अंकों का आपको अंकों की परीक्षा होगी और जिसमें 40 साक्षात्कार भी होंगे। साक्षात्कार लिएगा, यानी टोटल 200 अंकों का होगा। इसका मतलब हुआ कि 160 अंकों की परीक्षा, 40 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा, 200 अंक होंगे। ये पात्रताएं हैं, तो उसके लिए पात्रताएं भी दिया है। उससे लाभ क्या होगा और किस तरह से होगा, पूरा पहले इसमें बता देते हैं, तब बात करते हैं कि इसमें लिखा क्या है एक्चुअली में। तो देखिए, लिखा हुआ है क्या कि बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अब परीक्षा से होगी। इसके लिए नई नियमावली बन रही है। इसके तहत 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार प्रस्तावित है। लोक भवन ने नई नियमावली का मसौदा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का को भेजा है। इस दिन 10 दिन के अंदर उन्हें इस पर अपना मंतव्य देना है। माना जा रहा है कि कुलपतियों की सहमति के बाद नियमावली जल्द लागू कर दी जाएगी। लोक भवन ने उच्च शिक्षा जो विभाग है, उच्च शिक्षा परिषद से भी 15 दिनों में नए परिनियम पर मंतव्य मांगा है। प्रस्तावित नियमावली में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कुल 200 अंकों का की चयन प्रक्रिया तय की गई है। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, प्राकृतिक की होगी, मैंने वर्णनात्मक होगा, नेचर के होंगे, और न्यूनतम आयु 23 वर्ष रखा गया है। मसौदे में न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु जो है आपका 45 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था, लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो एकदम जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ जाए, पूरा हो जाए, तो बनाया जाए इस पर। तो देखिए, 45 वर्ष कर दिया गया है। ये भी बहुत बहुत लाभ है, क्योंकि देखिए क्या होता था कि 60 वर्ष, 65 वर्ष, 55 वर्ष के भी जो कैंडिडेट वो अप्लाई किए थे, अबकी बार जो बने हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो 5-6 साल पढ़ाने के लिए उसे क्या फायदा होगा। तो ऐसे में अच्छा किया है, 45 वर्ष कर दिया गया है, निर्धारित की गई है। अनुभव पर कोई अलग से अंक नहीं दिया जाएगा। ये भी है कि अलग से अनुभव का अंक नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार नेट, जेआरएफ और पीएचडी जैसी योग्यता को केवल पात्रता के रूप में मान्य माना जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग से अंक देने का प्रावधान नहीं है। ये भी आप देख लीजिए कि इससे भी अलग से आपको अंक नहीं मिलेगा। सब तो बड़ी बात है कि जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत बहुत बड़ा मौका है कि आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपको अलग से अंक नहीं दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया हुआ है कि पीएचडी जैसी योग्यताओं को केवल पात्रता के रूप में माना जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग से अंक देने का प्रावधान नहीं है। यानी अलग से इसके लिए अलग अंक नहीं मिलेंगे, तो एकदम सब लोग इक्वल हो गए हैं, यहाँ पे बराबर हो गए। यहाँ पे बहाली प्रक्रिया राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी। साक्षात्कार बोर्ड में शामिल सभी सदस्य प्रोफेसर रैंक के ही होंगे। ये भी है यहाँ पे कि अब जो भी होगा वो प्रोफेसर रैंक का होगा, वही इंटरव्यू में बैठेगा, वही शामिल होगा। तो एक बहुत ज्यादा पारदर्शिता इस पे यहाँ पर देखने आएगा कि देखिए, कोई जो टेस्ट निकालेगा वही यहाँ तक आ सकता है। तो ये है, यहाँ तक है, ठीक है। और देखिए, ये पात्रताएं जरूरी है। कौन कौन सी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें बहाली के लिए वो आपको यूजीसी सीएसआईआर से
आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या यूजीसी से मान्यता मान्यता प्राप्त समान स्तर की राष्ट्रीय परीक्षा अथवा बिहार राज्य या उसके द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी से आयोजित राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा जैसे सेट उत्तीर्ण होना। तो ये इस तरह से है, यहाँ पे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ होना चाहिए। अगर ये उत्तीर्ण है तो आप यहाँ पे है मान्यता प्राप्त जो बिहार का जो टेस्ट होता है, जैसे बेट है, लेकिन बेट तो बहुत दिनों से हुआ नहीं, बहुत सालों से नहीं हुआ है। अगर बेट अगर हुआ होता तो यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनसे नहीं होने की वजह से वो लोग वंचित रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत संख्या में यहाँ पे लोग वंचित रह जाएंगे। इसके बाद भी एक पॉइंट है जो पीएचडी वालों पे लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन यूजीसी नियमों के अनुसार संबंधित विषय में पीएचडी डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को छूट मिल सकती है। लेकिन ये अगर आपके पास यूजीसी नेट नहीं है, सेट नहीं है, तो अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तब भी यहाँ पे आप योग्य माने जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे आपको पीएचडी का नंबर अलग से मिलना चाहिए, थोड़ा अनुचित हो गया, क्योंकि पीएचडी करने में 5 साल लगते हैं और 5 साल के बाद बहुत प्रोसेस होके गुजरता है। और यहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ टीचिंग नहीं कराता है, वो पीएचडी रिसर्च भी कराता है। ऐसे में उसकी जो एलिजिबिलिटी नहीं देना पीएचडी के, ये थोड़ा ज्यादा ही कड़ा नियम हो गया है, कड़ा नियम। और उस तरह के जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाले, जो रिसर्च ओरिएंटेड कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आएंगे। और क्योंकि वहां पर मान लीजिए जिसका नेट पर बहाली होगा वो तो डायरेक्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, वो पीएचडी करता नहीं है। तो आने वाले समय में जो रिसर्च के क्षेत्र में इस पर असर पड़ेगा। ठीक है, आगे जो इसमें जो लिखा हुआ है जो नियम है तो बहुत 8-10 पेज का है, जो यूनिवर्सिटियों को भेजा गया है वो जो होगा। लेकिन अगला पॉइंट है, ये लाभ होगा, इससे क्या क्या लाभ होगा वो भी हमको बता दें कि आपको देख लीजिए कि ये नियमावली के जल्द लागू होने से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में खाली पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। इससे शिक्षकों की कमी दूर होगी। उच्च शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि स्पष्ट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया से योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये देख लिए अच्छे, इससे जो कैंडिडेट है वो आएंगे और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है बिहार के बढ़ेगा। तो ये है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यही कमी है कि पीएचडी का नंबर नहीं मिलेगा, जिससे उसको मेरिट लिस्ट में वो आने की संभावनाएं कम बनती है। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव है, इस पर भी आपको सोचना चाहिए और बातें करना चाहिए। लेकिन देखिए ये हो गया, ये तो हो गया सब अच्छी बातें। लेकिन ये अभी क्या बोला है, ये खबर आ रहा है, इस तरह की खबरें इसी से जुड़ी हुई खबरें आ रही थी। इससे पहले आपको देखिएगा जनवरी फरवरी में शिक्षा मंत्री ने क्या बोला था कि जो खाली पदों की संख्या मंगाई जा रही है, जितने खाली पद हैं वो आ जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के, तो उसी के अनुसार मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। अब देखिए क्या आ गया, अब आ गया कि आपको टेस्ट से होगा। तो पहले क्लियर करना चाहिए ना कि टोटल हम सीटें जो मांगे थे वो आ गया है, सब यूनिवर्सिटियों ने दे दिया है, इतना सीट है, 5,000 10,000 सीट है। इस पर जो बहाली होगा वो आपका जो बहाली होगा वो टेस्ट से होगा या ये होगा, तो वो अभी पेंडिंग में है। पहले दूसरा एप्लीकेशन विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है कि इस पर अपनी सहमति दीजिए, जानकारी दीजिए कि आप दीजिए, अभी उधर से आना बाकी है। लेकिन देखिए यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार आपको जो पीएचडी का है, पीएचडी का जो वेटेज देना पड़ेगा और ये आपको चेंज करना ही होगा, क्योंकि पीएचडी करने में 5 साल लगता है और बहुत मेहनत से और करते हैं। हाँ, ये बात है कि बिहार में कई यूनिवर्सिटी है, चाहे अदर स्टेट यूनिवर्सिटी, पार्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी उतना फोकस होकर अपना रिसर्च नहीं कराती है और एक पीएचडी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होता है, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में यहाँ पे अच्छे से पीएचडी होते हैं, एक मानक होता है। अगर ऐसे लोग बिहार में जाएंगे तो एक रिसर्च का एक माहौल बनने का, पढ़ने लिखने का माहौल बनेगा। तो इस पर भी आयोग को सोचना होगा, ध्यान देना होगा। एक कई लोगों का सवाल भी है, कई लोग कह भी रहे हैं।
तो ये रहा इस तरह का अपडेट। जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगा उससे रिलेटेड मैं अपडेट लेके आते रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के अपडेट देखने के लिए आप द बिहार मिरर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहे द बिहार मिरर और वीडियो को हाइप जरूर कर दें, क्योंकि हाइप करने से वीडियो रिकमेंडेड होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू, यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या मैं इस तरह के वीडियो लेकर आते रहूं तो जरूर बताएं, ताकि हमको हौसला मिलेगा इस तरह के वीडियो लाने के लिए। थैंक यू वॉचिंग द बिहार मिरर।